हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज का क्लास है क्लास नंबर 10 और आप लोग हम नंबर ऑफ डिवाइजर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 10 है और आप लोगों को डेली शाम 7 बजे वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डेड रूप में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते रहे। तो आज पढ़ाएंगे आप लोगों को नंबर ऑफ डिवाइजर। और मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 12। 12 का कितना गो डिवाइजर होगा, कितना भाजक होगा। 12 एक से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी विभाजित होता है, 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। मतलब 12 का डिवाइजर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। टोटल डिवाइजर 6 हो गया। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, टोटल 6। अब इस तरह का अगर छोटा संख्या रहे तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कुल भाजकों की संख्या। अगर संख्या बड़ा रहे तो कैसे हम उसका कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं 9 ले लिए। 9 का कितना को डिवाइजर है, यानी कि कुल भाजक कितना है, उसका हम सीधे इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से जाएगा। ठीक ना। इस तरह से हम कुल भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि छोटा संख्या है, हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल डिवाइजर हो गया 3 हो गया ना। अब कोई बड़ी संख्या हमको मिल जाए तो उसका हम लोग सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं। एक संख्या ले लीजिए 540। अब 540 के सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। 540 हमको 540 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगा। जब हम लोग छोटी संख्या लिए तो हम लोग आराम से निकाल लेते कि कितना भाजक है इसमें। अब आ गया संख्या बड़ी वाला संख्या। बड़ी वाला संख्या में क्या है, इसको कैसे निकालेंगे सभी भाजक की संख्या। तो सबसे पहले संख्या को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करना है हमको, फैक्टराइज करना है। हाँ चलिए फैक्टराइज कर लो। 2 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0। ठीक, 2 2 के 2 3 6, 5 दूनी 10। अब कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा। 3 4 12, हाँ कट जाएगा। 3 4 12, 3 5 15 हो गया ना। 3 से जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 15, 3 5 5 1। ये मेरा फैक्टराइज हो गया ना। फैक्टराइज हो गया कि क्या है मेरा, 2 2 कितना बार है, 2 2 का पावर 2, 3 का पावर कितना है 3 और 5 का पावर मेरा है 1। फैक्टराइज निकाल लिया। अब हमको निकालना है कि सभी भाजकों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या हमको निकालना है। अब क्या हो गया, सभी भाजकों या कुल भाजकों की संख्या टोटल डिवाइजर ना, टोटल डिवाइजर कितना हो गया। करना क्या है, हमको पावर में एक एक जोड़ना है। सभी के पावर में हमको एक एक जोड़ लेना है। जब भी हम लोग टोटल डिवाइजर यानी कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, जिसका जितना पावर है सब में एक एक करके हमको जोड़ लेना है। एक एक करके जोड़ लिया तो कितना आ गया 3, इधर हो गया 4 और ये हो गया 2 और सबको गुना कर देना। क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना करते कितना हो गया 12 और 12 दूने 24, यानी कि मेरा टोटल डिवाइजर कितना हो गया 24। समझ में आ गया। चलिए और एक संख्या ले लेते, इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं।
इससे बड़ी संख्या बोले 1224। कितना है? 1224। 1224 के सभी भाजकों या कुल भाजकों की संख्या क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या करना है? 1224 को फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। 2 6 दूनी 12, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, 0 6 दूनी 12, 2 2 के 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 5 6 15, 3 17 ना। अब 17 से जाएगा, एक बार आ जाएगा। अभी इसका क्या हो गया? 2 का पावर कितना आएगा? 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3 है ना। 2 के पावर 3 आ गया। 3 कितना गो है? 2 गो है, तो 3 का पावर 2 और 17 कितना गो है मेरा? 17 1 है, 17 का पावर 1। अब हमको क्या निकालना है? कुल भाजकों की संख्या ना। कुल भाजकों की संख्या ये ना निकालना है हमको। अब कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं? अभी बताइए कि सबके पावर में हमको क्या करना है? एक एक जोड़ लेना है। एक एक जोड़ लिए, कितना आ गया? 4, कितना आ गया? 3 और ये गया 2। अब सबको क्या करना है? हमको गुना करना है। एक जोड़ने के बाद पावर में एक एक जोड़ने के बाद जितना मान आएगा उस सारा पावर को आपस में क्या करना है? गुना कर देना है। चलिए गुना कर ले, कितना? 12 और 12 24, इसका मान भी 24 आ गया। यानी कि मेरा टोटल डिवाइजर हो गया कितना? 24। तो चलिए आप लोग एक को कुल भाजकों की संख्या निकाल के दिखाइए। 324 के सभी भाजकों की संख्या कितना? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से निकाल के बताइए। 324 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगा? जल्दी बताइए, 1 मिनट के अंदर। हो गया? बारह। चलिए देख लेते हैं कितना है। 324, 2 के 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ठीक। 2 8 1 27, ठीक। 3 3 3 1। अब 12 आएगा। 2 का पावर 2 और 3 का पावर कितना है? 4 है ना। 3 का पावर 4, तो 12 कैसे आ गया? 12 नहीं आएगा। इसमें एक ऐड करना है और इसमें एक ऐड करना है, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा? 5 15, मतलब कितना आ गया? टोटल डिवाइजर मेरा कितना आ गया? 15 आ गया। 12 नहीं आएगा, यानी कि गलत बनाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 कैसे किए थे? इसमें नहीं जोड़े थे? जोड़े थे, फैक्टराइज गलत हो गया तो क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो 480 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगी? चलिए जल्दी से बनाइए। चार सौ अस्सी, फिर बता रहे हैं 2 से जाएगा 2, 4 0, 2 2 2 0, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1, ठीक ना। अब कितना आ गया मेरा? 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, ठीक ना। अब कितना आ गया? एक एक सब में जोड़ना है बोले थे। 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 दूने 12, 12 दूने 24, इसका मान भी 24 आ गया। यानी कि जितना संख्या लिया सबका मान मेरा 24 से आया है। हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका रिप्लाई जरूर देंगे हम। चलिए अब दिखाएंगे समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। क्या? समभाजक और विषम भाजकों की संख्या, ठीक ना। समभाजक और विषम भाजक की संख्या कैसे निकाले? मान ले 480 को ही ले लिए एक संख्या, इसका समभाजक कितना है और विषम भाजक कितना है और टोटल डिवाइजर कितना है, हमको निकाल के दिखाने वाला है आप लोग को। हाँ, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, साथ ही कुल भाजकों की संख्या भी निकाल लेंगे 480 का, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? वही काम करना है, फैक्टराइज करना है। 2 4 0, 2 2 4 0, 2 6, 2 30, 2 15, 3 5 5 1। अब क्या 2 का पावर कितना आ गया? 1 2 3 4 5, ठीक ना। 3 का पावर कितना आ गया? 1, और 5 का पावर 1 हो गया। अब क्या करना है हमको? कुल भाजक कितना है मेरा? कुल भाजक कितना हो जाएगा? सबके पावर में 1 1 जोड़ना है, और पिछले वाला सवाल में दिखाया उसका कुल भाजक आया था कितना? 24। अब 24 कैसे आया फिर बता रहे हैं। सबके पावर में 1 1 जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद जो मान आएगा 6 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि जिसको गुना करेंगे तो मान आएगा मेरा 24, ठीक ना। अब निकालना है कि समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या अब हमको निकालना है, इसमें कितना समभाजक है। अब जितना भी भाजक होगा उसमें कुछ सम कुछ विषम जरूर होगा कि नहीं होगा। तो इसमें जो समभाजक मेरा क्या है, चलिए समभाजक निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। समभाजक में क्या है, इसको मिटा लेते हैं। फिर सम का पावर जितना है, हाँ, उतने लिखना है। उसमें एक जो हम लोग जोड़ रहे थे उसको जोड़ना नहीं है। क्या करना है हमको? कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो सम संख्या कितना है? एक ही कोई है, 2 ही है। 2 का पावर कितना है? 5 है। तो उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, जितना उतना लिख दो। 5 लिख दिए। अब करना क्या है? विषम भाजक जो है उसके साथ 1 1 ऐड करना है। जरा ध्यान दीजिएगा कि जब भी सम भाजक निकालेंगे कि सम के पावर में हमको कुछ भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ विषम के पावर में 1 1 जोड़ना है। आप लोग याद रखिएगा। अब जब विषम वाला में 1 1 जोड़े कितना मान आया? 2 2 आया है। अब कितना? 10 10 दूने
20 मान कितना आ गया 20 आ गया ना। अब क्या हमको विषम भाजक निकालना है, क्या है विषम भाजक, क्या निकालना है हमको विषम भाजक। अब विषम तो विषम आदमी होता है कि नहीं, दुनिया में विषम आदमी होता है, गांव में भी विषम आदमी होता है, एक दो बदमाश आदमी होता है। हाँ, वो किसी का बात नहीं सुनता, वो अकेले रहना पसंद करता है, किसी को साथ में नहीं लेता है, थोड़ा दुष्ट टाइप का आदमी होता है। तो दुष्ट आदमी क्या होता है, अच्छा आदमी को साथ में नहीं लेता है, उससे थोड़ा दूर रहता है। तो सम होता है अच्छा आदमी, हाँ, इसको वो साथ में क्या करेगा नहीं लेगा, वो अकेले चलने वाला आदमी होता है। तो सम को वो हटा दिया अपने रास्तों से। हाँ, अब क्या है खुद अकेले शेर बन के घूम रहा है। तो चलिए सबके पावर में क्या करना है आपको, एक एक जोड़ लेना है विषम में, है ना। विषम के क्षेत्र में क्या होगा याद रखिएगा कि सम का कोई वहां वैल्यू नहीं होता है, विषम आदमी के पास अच्छा आदमी का कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ गए ना। तो फिर अकेले चल रहे हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 2 होगा कि नहीं। इसमें भी एक जोड़े हैं विषम है, तो इसका मान कितना आएगा 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा 4। अब देखो मेरा सम आ गया 20 और इसमें हो गया 4 और टोटल कितना आ गया मेरा 24, यानी कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 270 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए 420 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन होगा 7। अभी तो कितना बना है, अब अभी एक तो 6 और एक 7, ऊपर वाला 6 है, नीचे वाला 7, ये 6 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। तो चलिए दोनों क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 270 के सभी सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो 270 का सम एवं विषम भाजक निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2 2 के 2 3 6 5 10, 3 से जाएगा 12, 5 15, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। अब क्या है 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। हमको निकालना क्या है सम भाजकों की संख्या ना। आप लोग को बोले कि सम भाजक जब भी निकालेंगे उसके पावर में कुछ भी नहीं जुटेगा, ठीक है ना। सम आदमी सबको लेके चलते हैं, मतलब सबको अच्छा आदमी सबको लेके चलते हैं ना। तो क्या हो गया, चलिए खुद का पावर एक ही रखें, ठीक ना। इस सब के पावर में क्या होगा, एक एक जुट जाएगा, 3 इंटू 2 कितना माना गया 6। अब हमको क्या निकालना है, ये सम भाजक हो गया, सम भाजक, ठीक। अब हमको निकालना है विषम भाजक, विषम भाजक। विषम तो विषम होता है, वो दुष्ट आदमी होता है, वो किसी का नहीं सुनता है, अच्छा आदमी को साथ में लेता ही नहीं। क्या कि उसको रास्ते से हटा दिया विषम आदमी सम को, ठीक ना। हटा दिया तो खुद अकेले डॉन बच गया कि नहीं बच गया। चलिए अब क्या किया, उसके पावर में एक एक जुड़ना है, तो कितना आ गया 3 इंटू 2 कितना आ गया
6 आ गया। तो इसमें सम भी जितना है विषम भी उतना है। अब कुल भाजक कितना होगा रे? कुल भाजक क्या करना है, सब में एक एक जोड़ना है। तो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 6 दूनी 12, यानी कि मेरा आंसर सही है। तो चलिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। 420 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। हो गया? 50 सेकंड तो टाइम में रहता है वह। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8 है 463 है ना, सॉरी 463 नहीं, 46 का पावर 3 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या करना है हमको, इसका टोटल डिवाइजर हमको निकालना है ना। अब क्वेश्चन क्या है, 46 का पावर कितना है, 3 है ना। हाँ। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, 46 का पावर 3, ठीक। 46 को हमको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। 46 को क्या करना है हमको, फैक्टराइज कर लेना है। चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आगे कटेगा नहीं कटेगा। तब क्या हो गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 23 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ। अब क्या होगा, ये 3 जो पावर है, 2 का भी पावर है और 23 का भी पावर है कि नहीं है। हाँ, दोनों का पावर है 3। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 23 का पावर 3। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करना है, कुल भाजकों की संख्या जब भी निकालते हैं क्या करते हैं, पावर में एक एक जोड़ते हैं और गुना करते हैं। कितना आ गया, 4 गुना 4, मान कितना आ गया, 16 आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सिक्सटी 63 का पावर 4 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। तो तब तक के लिए आप लोग से विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को थैंक यू एंड जय हिंद।